भी होंगे, सत्य तो भटकता ही रहता है। अब सत्य साबित करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। झूठ तो आप कहीं भी साबित कर देंगे। झूठ को साबित करना नहीं पड़ता है, उसके लिए लड़ना नहीं पड़ता है। बस मुंह से बोलना पड़ता है, झूठ वो साबित हो जाता है। सभा में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं हो वह सभा नहीं है, और जिस वृद्ध में सत्य नहीं हो वो वृद्ध नहीं है, और जिस सत्य में छल छुपा हो वो सत्य नहीं है। एक आया सुनिए, भिखारी ठाकुर वगैरह को सबको पीछे छोड़ते हुए बोल दिया कि मैं जो लाइन खींचूंगा उसी पर सब चलेंगे। चलते आए हैं, चल रहे हैं और चलेंगे भी। वो कितना मतलब बुद्धिमान हो गया, भोजपुरी में अश्लीलता को फैलाते फैलाते अपने आप को बुद्धिमान समझ गए। एक जो है स्वघोषित महान वीर पड़े हुए हैं, जो स्वघोषित वीर हैं। वो लोग तो मानते हैं कि हम जो करेंगे वही दुनिया करेगी। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज के सामने सिवान। सबसे अच्छा इस भोजपुरी अश्लीलता गायकारों को सबसे अच्छा धोने वाले मगैया जवान, वही लोग बजाते हैं जिसको बजाना होता है। सही बात है। चैनल के माध्यम से वो लोग करारा प्रहार करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। ये जो लास्ट वाला पढ़े, मेरी बुद्धि क्षुद्ध सिराई है, पर्वत प्रभु की प्रभुताई है, जहाँ ब्यास की बुद्धि हेराती है, मुझे बात समझ नहीं आती है। इसका अर्थ बताइएगा। मेरा बुद्धि तो एक सरसों के दाने के बराबर है, और प्रभु की जो प्रभुताई है वो पर्वत के समान है। पर्वत के समान प्रभु की प्रभुताई है, जहाँ व्यास जी की भी बुद्धि है। अब जिसकी बुद्धि एक छोटे से राई के बराबर हो, वो पहाड़ जैसे प्रभु की प्रभुताई का वर्णन क्या कर सकता है। मेरी क्या औकात है। देवताओं के निवेदन पर चंद्रमा भी अपने पुत्र बुद्ध को पृथ्वी पर भेजे थे, जो अभिमन्यु के रूप में यहाँ पे आए थे। तो चंद्रमा के पुत्र थे बुद्ध, इसलिए चंद्रांश, और 16 साल की अल्प आयु में 7 महारथियों के साथ लड़ते हुए बहादुरी के साथ धन, धरती और राष्ट्र रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। लगता है तुम बौराए हो, क्यों चंद्रलोक चढ़ आए हो, यह बात समझ लो पक्की है। सृष्टि चलती एक चक्की है, आना जाना तो लगा हुआ, कैसे कोई किसी का सगा हुआ। अलंकृत एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भिखारी ठाकुर सम्मानित किया गया है। और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने गायन या काव्य से संसार को या भाषा को स्वच्छ तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत करता है। अभी आप जो खेसारी, पवन सिंह या शिल्पी किसी का भी गाना सुनते होंगे, उन लोगों को ये भिखारी ठाकुर अवार्ड नहीं मिला होगा, लेकिन जो सही वाक्य प्रस्तुत करते हैं शुद्ध तरीके से, उन्हीं को इस अवार्ड से बिहार में सम्मानित किया जाता है। वैसे इस समय गायकार भी हैं, इनके पास से कई गायकार आए हैं और ऊपर तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन गायिका पर भी ये ध्यान देते हैं। उसके बाद ये इस समय कवि भी हैं, जो इस समय चंद्रांश सौर्य आप देख सकते हैं। www.archanapublication.com पर जाकर इसे आप खरीद भी सकते हैं, जो महाकाव्य को खंड काव्य में बदलकर सरल भाषा में आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। अब चलिए, ये सब तो आप देख ही लिए। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन 128वीं जयंती समारोह, हर जगह इनको सम्मानित किया गया है। बिहार से लेकर यूपी, बनारस में हर जगह सम्मान किया गया है। आज इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, इस किताब के बारे में बात करेंगे कि ऐसा इस किताब में क्या है जो आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आप अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर शंभू यादव, और संगम में लिखता हूँ काव्य में, अपनी गायकी में और काव्य के माध्यम से मैं अपना नाम प्रस्तुत करता हूँ। तो डॉक्टर शंभू यादव संगम लिखता हूँ, ऐसे मेरा नाम है, डॉक्टर शंभू यादव। अब चलिए चंद्रांश सौर्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम चंद्रांश सौर्य क्यों रखे, ये पुस्तक किस पर आधारित है? महाकाव्य में से जो खंड काव्य बनाया गया है, महाभारत का कौन सा भाग इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है? थोड़ा इस पुस्तक के बारे में बताइए। चंद्रांश सौर्य किस पर आधारित है? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि चंद्रांश सौर्य नाम रखने के पीछे ये बात है कि महाभारत जैसे महाकाव्य से, काव्यों के अध्ययन करने से मुझे लगा कि चंद्रमा के पुत्र बुद्ध थे, और बुद्ध ही अभिमन्यु के रूप में पृथ्वी पर, जब विष्णु के 8वां अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर जब अवतार हुआ असुरों का संहार करने के लिए, तो देवता अंशावतार, देवता लोग अपने अंशावतार के रूप में इनके साथ पृथ्वी पर सहायता करने के लिए आए।
उस समय ही देवताओं के निवेदन पर चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध को पृथ्वी पर भेजे थे, जो अभिमन्यु के रूप में यहाँ पे आए थे। तो चंद्रमा के पुत्र थे बुध, इसलिए चंद्रांश, और 16 साल की अल्प आयु में 7 महारथियों के साथ लड़ते हुए बहादुरी के साथ धन, धरती और राष्ट्र रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे, वीरगति को प्राप्त हो गए अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की ऐसी वीरता, ऐसा पराक्रम और ऐसे शौर्य का उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, उसी शौर्य को हमने काव्य में समेटा है। और मेरे काव्य का मुख्य बिंदु है महाभारत का वो नन्हा सा वीर अभिमन्यु, जिन्होंने अपने अतुल पराक्रम का, अतुल शौर्य का प्रदर्शन किया था। इसलिए मैंने इसका नाम रखा था चंद्रांश शौर्य। अब चलिए, चंद्रांश शौर्य के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसमें जो अभिमन्यु थे, अर्जुन के पुत्र, जो चंद्रमा के पुत्र भी हैं और धरती पर आकर अर्जुन का पुत्र हो गए थे, इसलिए इनको चंद्रांश शौर्य भी बोला जाता है। अब इसमें अभिमन्यु के बारे में भी दर्शाया गया है और कई इसमें कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से महाभारत के कुछ कुछ तथ्यों को ऐसे दर्शाया गया है जिसे आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे। जिसमें कवि का काम ही होता है किसी भी महाकाव्य से रस निकाल कर, निचोड़ कर लोगों के सामने खंड में प्रस्तुत करना। और इसमें आप इन्हीं से हम लोग आज इसके बारे में कई इसमें ऐसा पूर्व सर्ग हैं जिसे पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे आप लोगों के बीच। आप भी कहेंगे ऐसा आप लोग भी नहीं सुने होंगे। आज तक जो बातें गौर रही है, जिसको लोगों में एक दूसरे तरह की बात बनी हुई है, जो नजरिया महाभारत के प्रति लोगों के अंदर है, उसका मैंने अपने काव्य के माध्यम से खंडन करने का प्रयास किया। अभी तक आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़ने से, महाभारत का पाठ करने से झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, क्योंकि इसमें युद्ध की बातें हैं। तो इस वजह से लोग महाभारत को तरजीह कम देते हैं, पढ़ते कम हैं। लेकिन बताइए, जिस महाभारत में संसार के सबसे बड़ी ज्ञान की बात बोलने वाली गीता जैसे ग्रंथ की उत्पत्ति होती है, जिसको बोला जाता है ज्ञान की ये सागर, गंगा, ज्ञान का सागर समझिए। आज तो भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि गीता जैसी जो बातें गीता में लिखी हैं, संसार में अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा ग्रंथ जिसके मंथन से निकलता है, क्या उस शास्त्र को पढ़ने से कभी कुछ अशुभ हो सकता है? तो मैंने लिखा है कि और दर्शाया है कि महाभारत का महत्व कितना है, महाभारत पढ़ना चाहिए, हर घर में महाभारत होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसको मैंने लिखा है। अब यही सुर असुर मंथन कर, समुद्र का मंथन करने के बाद अमृत निकाले थे। यही महाकाव्य का ये मंथन करने के बाद उसमें से जो रस निकाले हैं, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसे शुरू में ये मुझे भी सुनाए, शुरू में तो पहले मैं पढ़ा तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसको समझाए तो मैं बोल उठा कि हाँ, कवि को ऐसा होना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में जो शब्द है, तो पहले मैंने इस ग्रंथ के जो मुख्य ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर के लोग जो है इसके महत्व को थोड़ा कम करना वाली बात आंकते हैं, उसको पहले मैंने प्रश्न रूप में स्वयं ही उठा दिया है। और उसके बाद मैं इसको अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से और उसमें लिखी हुई बातों से मैंने इसको पुष्ट किया है, इसको सपोर्ट किया है। कैसे, वो कविता में 4 लाइन में आपको पहले बता देना चाहता हूं। भारतीय वांग्मय का जलधि अगम, ये भारत का जो वांग्मय है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, ये वांग्मय जलधि मतलब समुद्र है, अगम समुद्र है। लेकिन ऐसा ये समुद्र है जिस समुद्र में नीति और ज्ञान का अनुपम संगम देखने को मिलता है। तो मैंने लिखा कि भारतीय वांग्मय का जलधि अगम है, नीति ज्ञान संगम अनुपम। भारत की बात बताता हूँ, जय की संगीता सुनाता हूँ, पर खुद ही प्रश्न उठाता हूँ, कुछ कहने को उकसाता हूँ। क्यों सत्य भटकता बन बन में, उसको लड़ना पड़ता रन में, यह धर्म क्षेत्र का धर्म। एक मिनट, थोड़ा, क्यों सत्य भटकता बन में उसको लड़ना पड़ता रन में, थोड़ा ई वाला अर्थ समझाइए। ये इतना अच्छा शब्द है आप लोग के सामने जो अभी प्रस्तुत किया गया, क्यों सत्य भटकता बन में उसको लड़ना पड़ता रन में, थोड़ा दर्शकों से इसके बारे में समझा दीजिए। इसका 5 पांडव, जिसमें सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर जिनके अगुआ थे, ये हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य का आश्रय लेते थे और इसी सत्य की अंत में विजय भी हुई। तो
जिसके कमांडर थे, जिसके अगुआ थे सत्यवादी युधिष्ठिर, जिनका अभी तक जो है तीनों लोगों 14 भुवन में जिनके सत्य की चर्चा होती है, चलता है, और लगता है कि जब तक पृथ्वी रहेगी ये मिटेगा नहीं, तो उनको भी वन में घूमना पड़ता है। महाभारत युद्ध के समय में उन्हें वन में घूमना पड़ता है और भटकना पड़ता है, और अंत में उनको रण में लड़ने के बाद ही सत्य की विजय होती है। तो ये बात मैंने काव्य के माध्यम अब से आप अपनी की देखे कोशिश भी की है। होंगे, सत्य तो भटकता ही रहता है। अब सत्य साबित करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। झूठ तो आप कहीं भी साबित कर देंगे, झूठ को साबित करना नहीं पड़ता है, उसके लिए लड़ना नहीं पड़ता है, बस मुंह से बोलना पड़ता है, झूठ वो साबित हो जाता है। थोड़ा और आगे सुनाइए। पर खुद ही प्रश्न उठाता हूँ, कुछ कहने को उकसाता हूँ, क्यों सत भटकता बन बन में, उसको लड़ना पड़ता रण में। यह धर्म क्षेत्र का धर्म समर, किंचित दिखता नहीं न्याय मगर। क्यों द्युत क्रीड़ा और चीर हरण, क्यों वीर उपेक्षित रहा करण। क्यों एक रथी पर 7 रथी मिलके आक्रमण महारथी। क्यों गज अस्वस्थामा को ले थे धर्मराज मिथ्या बोले। एकलव्य का क्यों अपमान किए, गुरुद्रोण ने विद्या दान किए, उसकी विद्या क्यों निष्फल की, और उठाले उसकी क्यों छल की। थोड़ा इसका अर्थ समझाते जाइए। एकलव्य का अपमान करना कोई न्यायिक बात नहीं थी। एक रथी पर महारथी, जो एक रथी था, अभिमन्यु निहत्था था, रथ के पहिए को भी काट दिया गया था, हथियार से भी वो उसको उसके हथियारों को भी काट दिया गया था, वो नीचे जमीन पे उतर गया था, फिर भी 7 महारथी उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। ये न्याय नहीं कहा जा सकता इसको। तो उसको मैंने काव्य में समझने की कोशिश की कि क्यों एक रथी पर 7 रथी मिलके आक्रमण महारथी। क्यों गज अस्वस्थामा को ले थे धर्मराज मिथ्या बोले। अस्वस्थामा को लेकर के धर्मराज पहले कहा गया कि अस्वस्थामा मारा गया। ऐसा सुनकर के द्रोणाचार्य अपना प्राण त्याग देते, लेकिन उनको विश्वास नहीं पड़ रहा था। पांडव पक्ष के लोगों ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी हैं, अगर ये बोलते हैं तो इस बात को द्रोणाचार्य मान लेंगे। इन्होंने कहने सुनने पर ये तैयार तो हो गए, बोले, लेकिन ये कहे कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं सत्य ही बोलूंगा। इनको बताया गया कि अस्वस्थामा नाम की एक हाथी है जिसका वध कर देते हैं हम लोग, उसके बाद आप कहिए कि अस्वस्थामा मारा गया। इस संस्कृत में बोले कि अस्वस्थामा हता नरो ना कुंजरो, तो अस्वस्थामा हता उसके बाद से नरो मतलब नर ही है। ऐसा जब तक हुआ, उसके बाद सात्यकी, शिखंडी, भीम और भगवान श्री कृष्ण सभी लोग मिलकर के अपना अपना शंख पृथक पृथक शंख बजा दिया, और इतना शोर हो गया कि द्रोणाचार्य को ये सुनाई ही नहीं पड़ा कि नरो ना कुंजरो मतलब मनुष्य नहीं, अस्वस्थामा नाम की हाथी। सुनाई ही नहीं दिया, पहले नर सुनाई दिया, अस्वस्थामा नर। तो बोले तो सत्य ही, लेकिन कहा गया है कि जिस सभा में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं हो वह सभा नहीं है, और जिस वृद्ध में सत्य नहीं हो वो वृद्ध नहीं है, और जिस सत्य में छल छुपा हो वो सत्य नहीं है। तो यह तो बात छल युक्त थी। इसमें तो, इस सत्य में तो सत्य तो था, लेकिन सत्य में छल छुपा था, इसलिए इसको सत्य छल युक्त सत्य कहा जा सकता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? छल युक्त सत्य। हाँ, छल युक्त सत्य। एकलव्य का क्यों अपमान किए, गुरुद्रोण ने विद्या दान किए, उसकी विद्या क्यों निष्फल किए, उठाले उसकी क्यों छल की। ये सब चीजें जो है न्याय संगत नहीं लगती। आम दृष्टि से, प्रथमा दृष्टिया माने ये लगता नहीं कि ये कोई न्यायिक बात है। मतलब इसमें है एकलव्य का अंगूठा भी ले लिए और ज्ञान भी वो नहीं दिए, ज्ञान भी नहीं दिया, अंगूठा भी ले लिया, तो छल ही कहा जाएगा ना। उसकी विद्या को निष्फल कर दिया गया क्योंकि उसका अंगूठा ही ले लिया गया। अब देखिए इतने बड़े बड़ी कहानी है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो कई पन्नों में मिलेगा। एकलव्य का जाना, विद्या सीखना, वहाँ द्रोणाचार्य का पहुंचना, अंगूठा लेना, और इसको निचोड़ कर इतने ही शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। यही कवि का यही काम होता है, लेकिन रस निकालना। महाभारत का पॉजिटिव बात है, उसको भी सुन लिया जाए। इस तरह सवाल कहा कम है, फिर भी कुछ बातों में दम है। सब वेद पुराण को मत मत के, जसराए वेद व्यास कथ के। जब रण में विचलित पारथ थे, स्वजनों को देख मुहारत थे। हर गीता ज्ञान प्रकाश किए, उनके अज्ञान का नाश किए। यह पंचम वेद की ज्योति है, इसमें गीता सब मोती है। सब नीतियां इसमें बाहित हैं, इसमें सब ज्ञान समाहित हैं। सब नीति निरुक्त ज्योतिष दर्शन और धनुर्वेद सम ज्ञान रतन। राजनीति भी है, कूटनीति भी है, युद्धनीति भी है, पर प्रीत भी है। छल कपट का अनुपम खेल भी है बैर भाव तो मेल भी है। मित्रता का अनमोल मूल्य नहीं दिखता, किंचित करण तुल्य। श्रृंगार रौद्र वात्सल्य गजब रस करुण वीर विभत्स अजब। सब रस का बहता सागर है, सब ग्रंथों में यह आगर है। सब ऋषियों ने उद्घोषित की, पंचम वेद कहकर पोषित की। यह ग्रंथ हमारे गर्व का है, महिमा अनुपम हर पर्व का है। जिस घर में नाम महाभारत है,
धन वैभव सकल अकारत है, ऐसा कोई ग्रंथ न दूजा है, इसलिए जगत ने पूजा है। अच्छा, ये लास्ट वाला जो अभी आप ये वाला पढ़े, जिस घर में ना महाभारत है वन वैभव सकल अकारत है, ऐसा कोई ग्रंथ न दूजा है, इसीलिए जग पूजा है, इसका मतलब थोड़ा दर्शकों से सुना दीजिए। हमारे कहने का मतलब कि जिसमें इतना ज्ञान है, जिसमें गीता जैसी मोती है जिस समुद्र में, और जिसमें मनुष्य के जीवन के हर पहलुओं पर जिसमें आपको दिशा मिलता है, ऐसा जो ज्ञान का समुद्र है, और ऐसे सभी रसों से, सभी साहित्यिक रसों से भरा हुआ जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद का जिसको सार माना जाता है, वो सबकी झलक है। गीता जैसा ज्ञान का सागर है, उस ग्रंथ को जिसमें हर एक पर्व में विशेष बातें लिखी हुई है जो हमारे हिंदू धर्म को पुष्ट करती है, हमारे सभी आचरणों को नियंत्रित करने की जिसमें व्यवस्था है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति में मनुष्य को कौन सा निर्णय लेना चाहिए, इन सभी चीजों का विषम परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, इसका दिशा निर्देशन मिलता है। ऐसा ग्रंथ तो हर घर में होना चाहिए और इसकी पूजा होनी चाहिए। अब पूजा का बात छोड़िए, अगर ज्ञान लेना हो तो महाभारत पढ़िए, अगर शब्द का उच्चारण सीखना हो तो महाभारत देखिए। कभी बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक किताब प्रथम सर्ग। अच्छा, प्रथम सर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए ये किताब जो है चंद्रांश शौर्य, ये जो है 8 सर्गों में है। 1 से 6 सर्ग तक जो है हमने महाभारत की गीता और अभिमन्यु की वीरता का मैंने बखान किया है। पूर्व सर्ग में मैं सभी महाभारत के सभी योद्धाओं के पूर्व जन्म की बात मैंने बताई है, और उत्तर सर्ग में मैंने बताया है कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तो अर्जुन जो है काफी व्यथित हो जाते हैं, पुत्र मोह में आर्त हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण उनको लेकर चंद्रलोक जाते हैं, वहां ले जाकर उनके पुत्र से मिलवाते हैं। उनका पुत्र बुद्ध जो है जाकर देवासुर संग्राम में लड़ रहा होता है, वहां मिलने जाते हैं। जब मिलने जाते हैं तो इनको धिक्कारता है, इनको बोलता है कि कोई किसी का बाप नहीं होता, कोई किसी का बेटा नहीं होता, सब लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे पार्थ प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, जय घोष गुजा महियंबर में, जयद्रथ पापी का अंत हुआ, गांडीव गहे वह निज कर में। अब मोह जाल माया ममता समझे, कुछ पीछे आते हैं जहां पुत्र मोह में पार्थ आर्त हरि के सम्मुख बिलखाते हैं, रो रहे हैं। मेरा पुत्र प्राण से प्यारा था, वह नैन सुभद्रा तारा था, उत्तरा का प्राण आधारा था, अब कैसे उसको तेजूंगा, कोई मिला न उसे सहारा था, आरत हो मुझे पुकारा था, दुश्मन कैसे क्यों मारा था, सबको जमपुर में भेजूंगा। तत्क्षण में काश रहा होता, अरिका न दाव लहा होता, मेरा सूत्र न कष्ट सहा होता, अब दर्द नहीं परहेजूंगा। उसकी आयु तो कांच रही, सूरत नैनों में नाच रही, डूबती नौका क्यों बाँच रही, कैसे पतवार सहेजूंगा। केशव कैसे मैं जीऊंगा, बिछो हरा हल पीऊंगा, छत बिछत कलेजा सीऊंगा, भारी संकट में डराया है। अब राजपाट क्या लेना है, डूबती नैया क्या कहना है, किस काम की सज्जित सेना है, चौर अधेरा छाया है। अर्जुन छलियों से छला गया, बेटा दुष्टों से दला गया, मुझको ठुकरा कर चला गया, माथा मेरा चकराया है मोह विशद मन में जगता, सारा जग ही सूना लगता, काया को छोड़ प्राण भगता, अब और नहीं दुख भोगूंगा। किसो धन संपत्ति सब ले लो, यह कष्ट मेर तुम ही टेलो, भावों से मेरे मत खेलो, निज सुत को नहीं बियोऊंगा। अब यहाँ पर जो अर्जुन है कृष्ण भगवान के सामने अपने दर्द को निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं। आइए, दुनिया तेरी जस गाती है, माया तेरी अगम बताती है, तुम प्राणपति सबके स्वामी, तुम तो हो खुद अंतर्जामी। अब अधिक मुझे तरपाओ ना, अपनी लीला दर्शाओ ना, कहते मुझको की खास हो तुम, सबसे उत्तम ममदास हो तुम। अब मेरी श्वास टूटी जाती, जीने की आस छुटी जाती, मुख दर्शक बन तुम देख रहे, नैनों में मेरे निरीख रहे। सोए हो कि तुम जगे हुए, किस कारण तुम हो ठगे हुए, क्या तेरा बल भी हरा गया, छलियों के छल से छला गया, आपका भी बल छलियों के छल से छल लिया गया है। बोलो अब भी कुछ करना है कि मेरे प्राण भी हरना है। अर्जुन फिर कहे मुरारी को, रखो अपनी जिम्मेदारी को, बह गई जहां पर रक्त नदी, बोलो क्या होगी राजगदी। तोता मेरा उड़ कहां गया, मैं भी जाऊंगा जहां गया, बेटा मेरा लौटा दो तुम, उससे एक बार मिला दो तुम। हरिमंद मंद मुस्काते हैं, पार्थ को धैर्य बढ़ाते हैं, विधना तो मति को फेरा है, तुम्हें मोह कष्ट कर घेरा है। तुम हार गए निज क्षमता को, लख मोह जनित इस ममता को। करेगी इस ममता को तुम देखो, क्योंकि बोलो तो सूत जिला दूं क्या, तुम्हारे बेटे को मैं जिंदा कर दूं। बोलो तो सूत जिला दूं क्या, क्षण भर में तुझे मिला दूं क्या, श्री ध्रुव सत्य रखा दूं क्या, कि पुत्र नहीं वह तेरा है। पर विधि का रचा विधान जो है, करना उसका सम्मान जो है, उपजा तुझको अज्ञान जो है, यही तो मन का फेरा है। लेकिन जो विधि का विधान रचा गया है उसका भी सम्मान मुझे करना है। गिरधर बोले घबराओ ना, इतनी दीनता दिखलाओ ना, मन में करता क्यों सुख सखा, चल संग मेरे चंद्रलोक सखा।
तेरा सुत वहीं विराज रहा, कर्मे खंजर ले भाज रहा, चलकर प्रत्यक्ष दीदार करो, निजंक भरो और प्यार करो, कहना कि कौन कसूर हुआ, बेटा क्यों मुझसे दूर हुआ, दुखड़ा खुद स्वयं सुनाना, तुम अपने सुत को लौटाना, तुम देखे पार्थ मनशोक भय हरिले, उनको चंद्रलोक गए संग्राम, देवासुर छीड़ा था, उसमें जाकर वह भीड़ा था, तब हरि ने किया इशारा था, अर्जुन ने स्वयं पुकारा था, बेटा कह गले लगाए थे, गोदी में उसे उठाए थे, बोले बेटा मुंह मोड़ा क्यों, अचके में मुझको छोड़ा क्यों, बिन तेरे नहीं रहूंगा मैं, किसको पुत्र कहूंगा मैं, आंखों से ओझल तू मत जाया, सीने से मेरे सट जा, सब कुटुंब तेरे शोकाकुल है, मिलने को तुमसे आकुल है, क्यों इतना निष्ठुर हुए जाते हैं, बिलख रही तेरी माते चाचा तेरे संताप में है, सोते जगते प्रलाप में है, तेरा तात विनय करता निश्चल, जल्दी मेरे संग वापस चलो, वह देखा तो अठास किया, बहुविध उसका उपहास किया। यहाँ मुख्य पॉइंट है जिसे मुझे कहना था, संग जाने से इंकार किया, प्रथा सुत का प्रतिकार किया, उनकी इच्छा ठुकराया है, निज का परिचय बतलाया है, बता रहा है वहां पर कि मैं बुध चंद्रमा का पुत हूँ, बरचा मैं ही तारा सुत हूँ, बोला मैं तुझे न जान रहा, हो कौन नहीं पहचान रहा, तुम कौन हो मैं तुझे पहचान नहीं रहा हूँ, लगता है तुम बौराए हो क्यों चंद्रलोक चढ़े आए हो, यह बात समझ लो पक्की है, सृष्टि चलती एक चक्की है, आना जाना तो लगा हुआ, कैसे कोई किसी का सगा हुआ, आना जाना तो लगा हुआ, कैसे कोई किसका सगा हुआ, ना कोई किसी का पिता पुत्र भ्राता पत्नी पतिदारा है, यह चक्र निरंतर चलता है, नाहक मनमोह तुम्हारा है, इस चंद्रवंश की सीढ़ी में चलकर 45 पीढ़ी में मेरा ही अंश जना है, तुम वहीं पर कुरवंश बना है तुम, अब कब तेरे पीछे भागा मैं आसक्ति से अनुरागा में, हमारे ही 45वीं पीढ़ी में तुम कितनी बार तुम मेरे पुत्र बने हो, इस चंद्रवंश की सीढ़ी में चलकर 45 पीढ़ी में, जैसे बुध के चंद्रमा के आयु के पूर्वा के नहुस के नवाग के जजाति थे, और जजाति के खानदान में ही पूर्व वंश में ये जन्म लिया था, मेरा ही अंश जना है तुम वहीं पर कुरवंश बना है तुम, कब तेरे पीछे भागा मैं आसक्ति से अनुरागा में, तुम एक बार ममतात बना इत तक आयो हो बात बना, एक बार हमारे बाप बन गए तो तू हमारे चलिए बढ़ाओ, ममता इस बात सताती है नहीं शर्म तुझे कुछ आती है, जाओ वीरों का कर्म करो, बेटा कहने में शर्म करो, अर्जुन सुनकर के दंग हुआ, उसके मन का मोह भंग हो गया है, बोला केशव अब रहने दो, जो कुछ कहता सब कहने दो, मुझको शाश्वत का ज्ञान नहीं, इस सृष्टि चक्र का भान नहीं, मैंने मिथ्या जिद ठानी थी, तेरी तो एक न मानी थी, अब सत्य लखा प्रतीत हुआ, तेरे चरणों में प्रीत हुआ, तुम्हारे चरण में अब हमको प्रीत हो गया है, सब काल का बनाने वाला है, कुछ भी नहीं रहने वाला है, रोज चरम चक्र से दिखता है फिर भी मानव नहीं सीखता है, आश्चर्य बड़ा है जग का है, बाधा मुक्ति के मग का है, ईश्वर तो गुह्य अनंता है, सृष्टि का परम नियंता है, जो कर्ता भव का भंजन है, सृष्टि उसका मनोरंजन है, सृजन पालन पोषण करता फिर इससे ही खेला करता, प्राणी मदमोह अधीना है, अतिशय अज्ञानी दीना है मोह पास के बंधन में दारुण दुखों के क्रंदन में जुड़ता है, महल अटारी को धन दौलत सुंदर नारी को नस्वर के पीछे मरता है, कोई अच्छा कृत नहीं करता है, प्रसंग नहीं कुछ जाता है, कृति केवल जग गाता है, अदृश्य जगत तो मेला है, फिर भी हर जीव अकेला है, जो मर्म समझ नहीं पाता है आखिर वह नर पछताता है ज्ञान योग जो परम श्रेष्ठ, अनुसरण करो तुम आर्य श्रेष्ठ, ज्ञानी जन कभी न डरते हैं, नित धर्म मार्ग अनुसरते हैं, अब मेरे साथ लौट जाओ, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, फिर से चलकर हुंकार करो, पापी जन का संहार करो, दुनिया में नाम अक्षय होगा, पापी को सुनकर भय होगा, तुम नारायण के संग न हो, दुनिया में श्रेष्ठ धनुर्धर हो, सुन लो केशव के परम सखा, जिसके कृपा तुम सत्य लखा, मेरी एक अर्ज लगा दो, तुम संगम को दर्श करा दो, तुम हरि के चरणों का दास हूं मैं, करता केवल अरदास हूं मैं, हर की महिमा हर ही जाने, हरि लीला आगत अनंता है, करता गिरधर मनमोहन है, कहते बहुविध सुसंता है, मेरी बुद्धि क्षुद्र सिराई है, एक छोटे सरसों के बराबर हमारी बुद्धि है, मेरी बुद्धि क्षुद्र सिराई है, पर्वत प्रभु की प्रभुताई है, और आपकी प्रभुताई तो पहाड़ जैसा है। अंत में मैंने कहा है कि मेरी बुद्धि क्षुद्र सिराई है, पर्वत प्रभु की प्रभुताई है, जहां व्यास की बुद्धि हेराती है, मुझे बात समझ नहीं आती है, संसार का सब कागज लेकर विस्तार कथा का करता हूं, पर बात खत्म यह होती ना, इसलिए लेखनी धरता हूं, ये बात खत्म नहीं हो रही है, इसलिए मैं अब कलम को रखता हूं। चलिए, इसमें से दो आप काव्य भी सुने, सब इसमें ऐसे ही जितने भी काव्य लिखे हुए हैं सब दिल को छूने वाला है, पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, इसका प्रकाशन भी आप लोग को दिखा दिए, उस पर जाकर आप मंगा भी सकते हैं। ये जो लास्ट वाला पढ़े, मेरी बुद्धि क्षुद्र सिराई है, पर्वत प्रभु की प्रभुताई है, जहां व्यास की बुद्धि हेराती है, मुझे बात समझ नहीं आती है, इसका अर्थ बताइएगा। मेरा बुद्धि तो एक सरसों के दाने के बराबर है, और प्रभु की जो प्रभुताई है वो पर्वत के समान है, पर्वत के समान प्रभु की प्रभुताई है, जहाँ व्यास जी की भी बुद्धि है। अब जिसकी बुद्धि एक छोटे से राई के बराबर हो, वो पहाड़ जैसे प्रभु की प्रभुताई का वर्णन क्या कर सकता है? हाँ। मेरी क्या औकात है? तो मैंने अपने उस छोटी सी राई के बराबर बुद्धि से मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। मेरी औकात क्या है कि मैं प्रभु के पहाड़ जैसी प्रभुताई का वर्णन, सचित्र वर्णन कर सकूं, लेकिन मैंने कोशिश की है, मैं एक कि छोटा सा मैं भी प्रकाश डालूं उस पे, मैंने प्रयास किया है। अब चलिए
एक काव्य आप खंड काव्य आप मंगा कर खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें अपने गुठनी प्रखंड के जो कवि जी हैं इन्हें भी आप लोग को जानना चाहिए। इनका परिचय इधर पीछे भी दिया हुआ है, डॉक्टर शंभू यादव, ये इनका फोटो है, आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी है, वहां से भी आप ले सकते हैं। और फिर से इसको अर्चना पब्लिकेशन ने इसी के माध्यम से किस किस माध्यम से लोगों को मिलेगा, एमआरपी क्या है थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी तो पब्लिकेशन ने ही इसकी एमआरपी 249 रुपये रखा है। अब ये डायरेक्ट जो है अर्चना पब्लिकेशन के वेबसाइट से www.archana publication से भी डायरेक्ट जो है इसको क्रय किया जा सकता है ऑनलाइन ऑर्डर करके, और अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से भी, उस पर भी ये उपलब्ध है, उससे भी इसको ऑर्डर करके मंगाया जा सकता है। देखिए, इस समय 200-400 रुपया कोई भी इधर उधर एक दिन में खर्चा कर देता है। अब देखिए, ऐसे ऐसे भी अपने धर्म से अगर जुड़ी हो, जानकारी लेना हो, चाहत रखते हैं अपने महाभारत काव्य को पढ़ना या अभिमन्यु की वीरता के बारे में जानना, या इसमें कुछ ऐसे ऐसे रस है जो उसमें से भी चूस कर निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस 249 रुपया है एमआरपी। अमेजोन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी है, www.archanapublication.com पर भी जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। और या अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक कवि जी का, अपने गुठनी प्रखंड के कवि जी का नाम रोशन कर सकते हैं और गुठनी का भी नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार में आप देख सकते हैं बड़े बड़े गीतकार भी हैं, कविकार भी हैं। कई लोगों को ये जो भिखारी ठाकुर का अवार्ड है कई लोगों को मिल भी गया है। वैसे गायकार को भी मिलता है। तो गायकार में आप लोगों के मन में नंबर 1 खेसारी, पवन और ऐसे ही हैं जिस गाने जो लोग फुहरता प्रस्तुत करते हैं आप लोग के सामने। तो ये भिखारी ठाकुर का अवार्ड उन लोगों को कभी नहीं मिल सकता। इनको गायिका में भी मिल चुका है भिखारी ठाकुर का। भोजपुरी के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में मैं गाता हूँ, लिखता भी हूँ, गीत लिखता हूँ और गाता हूँ। ऐसे मुख्य रूप से तो हम लोग रामायण महाभारत को ही अपने माध्यम से, गाने के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है। समाज की घटनाओं को गीत के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना भी हम लोगों का अपना फर्ज है। और ये भी ध्यान रखना भी चाहिए कि मैंने एक स्वस्थ और स्वच्छ भोजपुरी की परंपरा का विकास हो, कहीं से भी मैंने इस पर आक्षेप ना हो। तो मैं अन्य गायकों को भी अपने तरफ, भोजपुरी गायिका में इस समय जितना गंदगी फैला हुआ है, माने हर कोई पसंद, मुझे लग रहा है 50% लोग ही पसंद इस भोजपुरी गीतों को इस समय लोग कर रहे हैं। आप उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक भोजपुरी विश्व के जितने देशों में जितने लोग बोल रहे हैं, इस लेवल तक तो बहुत मैंने अन्य किसी प्रांतीय भाषाओं का इतना अभी प्रचलन और इतना प्रचार तो नहीं हुआ है। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम यही दुखद बात है कि अभी तक ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी अश्लीलता का बहुत ज्यादा समावेश है। हाँ, इसमें कई ऐसे गायकार हैं कि फुहरता परोसने के बाद भी अपने आप को ये लोग बड़ा समझ रहे हैं कि मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ। कोई आता है बोलता है कि मैं भोजपुरी में हिंदी को लाया, मेरे घिंचे हुए लाइन पर सब चलते हैं। कोई आता है तो उसी को बैठकर चिढ़ाता है ऐसे ऐसे भोजपुरी में, और वही अश्लीलता सबसे ज्यादा फैला है। और ये लोग स्टेज पर चढ़ेंगे तो यही सबसे ज्यादा इस पर भाषण भी देंगे। क्या ऐसे अभी ये बक्सर के माननीय नंद कुमार तिवारी जी हैं, जो अश्लीलता मुक्त भोजपुरी के लिए एक प्रकार का अभियान छेड़ा है। हम लोग उनके साथ हैं और वो जो ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनको इस दबंग न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारे मिनहाल सुहागरवी जी राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने भी अपना एक जंग इस क्षेत्र में छेड़ा है कि मैंने भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से मुक्त किया जाए। और तरह तरह से अपने अपने अलग अलग संगठन अपने अपने तरह से काम तो कर रहे हैं, और उसके कुछ असर भी दिख रहे हैं। लगता है कुछ दिनों में मैंने हम अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छा इस भोजपुरी अश्लीलता गायकारों को सबसे अच्छा धोने वाले हैं मगैया जवान।
वही लोग बजाते हैं जिसको बजाना होता है। सही बात है, सही बात है। चैनल के माध्यम से वो लोग करारा प्रहार करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसे होने से लोगों को करना चाहिए, होना चाहिए ना, इसलिए कि ये हम लोग फुहरता परोस कर सबसे ऊपर चले गए और सोच रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी बन गया। इसलिए कि हमसे भोजपुरी नहीं है, हम्म, भोजपुरी से हम हैं। हाँ, तो हम भाई हम पेड़ को उखाड़ देंगे, नोच के खा लेंगे तो फलेगा क्या? वो फल खाने की कोशिश करें तो पेड़ को कम से कम सजो के रखें। अब इतनी अब एक आया सुनिए, भिखारी ठाकुर वगैरह को सबको पीछे छोड़ते हुए बोल दिया कि मैं जो लाइन खींचूंगा उसी पर सब चलेंगे। चलते आए हैं, चल रहे हैं और चलेंगे भी। वो कितना मतलब बुद्धिमान हो गया, भोजपुरी में अश्लीलता को फैलाते फैलाते अपने आप को बुद्धिमान समझ लिया। एक एक जो है स्वघोषित महान वीर पड़े हुए हैं, जो स्वघोषित वीर हैं, हाँ। वो लोग तो मानते हैं कि हम जो करेंगे वही दुनिया करेगी। अच्छा, इन लोगों का मार्केट मेरा हाई इस समय हाई है। आने वाले समय में जैसे ये लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज वगैरह, इन लोग का अस्तित्व तो मुझे लग रहा है कुछ ही दिनों में खत्म हो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। देखिए, पहले जो था वही आने वाला है, समय थोड़ा लग रहा है। मान के अबे पवन सिंह बोलते हैं कि माने भोजपुरी में हिंदी लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऐसे ऐसे शायद ये भूल गए 2000 से पहले 90 के दशक में कई ऐसे पिक्चरें आया था, जो नदिया के पार चलो, गंगा मैया करके, ऐसे ऐसे कई पिक्चरें आया था। मनोज तिवारी भी अमिताभ बच्चन को लेकर आ गए थे। सही बात है। मतलब हिंदी को बहुत पहले 90 के दशक में भी भोजपुरी में लाया गया था। अच्छा लता मंगेशकर का आकर भोजपुरी में गाना गाई है पुराने में, मालूम है आपको? मुझे लगता है कि कहने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने एकदम पॉजिटिव काम करते रहा जाए। नहीं, इस समय जो नवयुवा दल है, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो ये लोग आ रहे हैं स्टेज पर अपना भाषण देकर बड़ा बन जा रहा है। युवा तो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हाँ, और इसलिए दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि जो आगे वाला जो राह दिखाएगा वही राह नहीं पीछे वाले लोग देखेंगे। इसलिए उन लोगों का दायित्व तो उतना नहीं है जितना आगे लोग चल रहे हैं उनका दायित्व है। आगे चल रहे लोगों को चाहिए कि हम रास्ते को ठीक, युवाओं को ठीक दिशा में ले जाएं, तभी जो है भाषा का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। और हमारी भाषा भोजपुरी दुनिया की सबसे मीठी भाषा है, ब्रजभाषा के बाद इसी का स्थान आता है। तो इतनी मीठी भाषा को हम अश्लीलता के गर्क में ढलते जो जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी की भागीदारी है। युवा पीढ़ी को जो है इस पर नियंत्रण करना चाहिए, अच्छा राह दिखाना चाहिए और दृढ़ निश्चित होकर के जो है भाषा के लिए सेवा करना चाहिए, न कि अपने पेट के लिए सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे भाषा है। चलिए, भोजपुरी पे बोलने एवं काव्य के खंड काव्य के बारे में बताने, चंद्रांश सौर के बारे में दबंग 24 आने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे तरफ से भी दबंग 24 न्यूज के पत्रकार आप लोगों को और पत्रकार लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कैमरे का प्रकाश इस सुदूर देहात तक भी आप लोगों ने लाने की कोशिश की। और मेरे संदर्भ में भी लोगों को कुछ मुझे भी कहने का अवसर मिला और लोगों को भी आप लोगों ने बताया, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बार बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। अब आप लोगों से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये पुस्तक जो है खरीदने में डॉक्टर शंभू यादव कवि जी का मदद कीजिए। धन्यवाद। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज के सामने सिवान।